नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर थ्योरी क्लास पार्ट 2 मरते दम तक कभी नहीं भूल पाएंगे वो पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा कि कोई भी डेट डाल दिया जाएगा और उस डेट में कौन सा दिन होगा, इस टाइप का प्रश्न कैसे बनाएंगे। हम कुछ कोड के बारे में भी जानेंगे और उन्हें याद भी करवाएंगे, और याद करने की जरूरत नहीं हो, दिमाग में आपको सेट करवा देंगे। उस तरीके से हम उस कोड को डालेंगे और जानकारी देंगे उस कोड के विषय के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आते हैं हम प्रश्न पे, थ्योरी पे आगे समझने में। कैलेंडर में जो होता है वो सारा चीज हम यहाँ पे डाले हैं। हम दिन का यहाँ पे कोड डाले हैं, दिन का कोड। शनिवार का 0 कोड, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6। ये कोड क्या करेगा आपको कि कोई भी शेषफल आएगा 7 से भाग लगाने के बाद, तो वो कोड, मान लीजिए शेष 0 आया तो 0 के 0 आने के बाद वो कौन सा दिन कहलाएगा? शनिवार कहलाएगा। कोड यदि 2 आ जाए आपके पास सारा सॉल्यूशन निकालने के बाद, तो उस 2 का मतलब हो जाएगा, उस 2 का मतलब सोमवार हो जाएगा। कोड यदि 6 आ जाए, शेष फल यदि 6 आ जाए तो कोड हम 6 यहां देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो शुक्रवार होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि आगे देख रहे हैं, शताब्दी वर्ष का प्रयोग करना होगा। अब हमें चूंकि कोई भी डेट दिया जाएगा तो अच्छा कोई भी शताब्दी वर्ष के साथ दिया जाएगा। जैसे 1947 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो 1900 उसमें आएगा ही। 2020 कोरोना कब हुआ था, वो कौन सा दिन था? 28 मार्च को कोरोना का कौन सा दिन था, तो 2000 उसमें आएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई डेट दिया जाएगा तो उसमें शताब्दी वर्ष आएगा ही। उसका कोड हमें याद करने के लिए इस प्रकार से, हम चूंकि हम लोग 1900 और 2000 के बीच में अभी अवेलेबल हैं, तो 1900 और 2000 को बेस बनाएंगे। यदि 1900 को बेस बनाते हैं और यहाँ हम कोड डालते हैं इसको 0 से, इसका कोड यदि हम 0 डालते हैं, हम यदि यहाँ 0 डालते हैं तो हम 0 से चलेंगे जितना भी सम संख्या है, सम संख्या की ओर। कहां तक? 0, 2, 4, 6 तक चलेंगे। बस 3 सम संख्या लेना है, 0 के बाद 2, 4, 6, फिर हम 0 से शुरू कर देंगे और फिर ये कंटिन्यू जाएगा 0, 2, 4, 6 में। फिर ये कंटिन्यू चला जाएगा 0, 2, 4, 6 के ऊपर। अब उसी प्रकार से हम नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगे तो हम 0, 2, 4 से नहीं शुरू करेंगे। हम ठीक 0 के नीचे यहाँ पे क्या आया देखिए, 0 के नीचे यहाँ पे 6 आया है, तो सेम इसी चीज को हम यहाँ उतार देंगे। 0 यदि ऊपर में यहाँ पे आ गया है 1500 पे, 1600 पे 6 है, तो यहाँ पे 1900 पे 0 है, तो 2000 पे हम 6 डालेंगे। 1700 पे यदि 4 है तो 2100 पे 4 आ जाएगा, 2200 पे 2 आ जाएगा और पुनः फिर 0 से शुरू होगा। पुनः फिर 2, 6, 4 हम नीचे की और आएंगे तो घटते हुए क्रम में, मतलब 0 से आरोही क्रम जाएंगे 1900 के ऊपर। 1900 के ऊपर जब जाएंगे तो 0 से आरोही क्रम में जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, बढ़ते हुए सम संख्या के क्रम में। और 0 से 1900 के नीचे जब आएंगे तो घटते हुए अवरोही क्रम में हम चलेंगे। पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद इस तरह से। तो ये कोड आपको याद हो गया। ये याद करने का, आपके दिमाग में सेट करने का आसान तरीका था कि हम कोड को आपको याद ना करवा के आपके दिमाग में सेट कैसे करवा दें। उसी प्रकार से माह का कोड हमें निकालना होगा। तो माह, महीने का कोड के लिए हम क्या करेंगे? महीने के कोड के लिए हमें क्या करना होगा कि हम, आपको जानकारी होगी, आपको पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 गुना 10, 12।
12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 गुना 12 144। तो वही 12 का स्क्वायर हम यहाँ डालेंगे। 1 4 4 12 का स्क्वायर हम डाल दिए जनवरी फरवरी मार्च में। अप्रैल में क्या पड़ जाएगा? 0 25। अप्रैल में क्या पड़ जाएगा? 0 25 पड़ जाएगा। 0 25 अप्रैल मई जून का हो गया 0 25। 0 25 के बाद 25 5 का वर्ग होता है 25। और जुलाई अगस्त सितंबर में क्या पड़ जाएगा? जुलाई अगस्त सितंबर में पड़ जाएगा 0 36 6 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग, उसके बाद 6 का वर्ग हम डाल देंगे 0 36। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या डालेंगे? 144 जो ऊपर में डाले थे हम सेम चीज डाल देंगे, लेकिन 44 को हम क्या कर देंगे? 46 कर देंगे। बस ये कोड याद दिमाग में सही जगह पे अटका के रखने का तरीका है कि आपको 12 का वर्ग निकाल लेना है। 12 12 144 होता है। 12 का वर्ग हो गया ऊपर में। अप्रैल मई जून के साथ 5 का वर्ग हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 6 का वर्ग हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 12 के वर्ग में 2 जोड़ दिए 146 हो गया। अब यही 3 कोड पे आपका प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट बनेगा। अब हम एक उदाहरण लेंगे, कोई भी उदाहरण। अभी गत पीछे जो गया है, क्या गया है? 15 अगस्त 2023 कौन सा दिन था? कौन सा दिन था ये निकालना हो तो हमें इस कोड का प्रयोग करना होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 15 अगस्त का 15 अगस्त डालना ही होता है। 15 अगस्त के लिए 15 का डेट डालना पड़ेगा। अगस्त का कौन सा दिन कोड हमने डाला था? अब वहां पे अगस्त के लिए कोड हम देख लेते हैं। अगस्त के लिए कोड जो डाले थे वो एक बार देख लीजिए आप। अगस्त के लिए हमने 15 अगस्त 2023 में अगस्त के लिए कौन सा कोड डाला था वो देख लीजिए। अगस्त मेरा यहाँ पर 3 है, 3 नंबर में अगस्त है। ये 3 कोड डाला था तो वहां पे हम क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। वहां पे हमें क्या डालना होगा? अगस्त के जगह पे, अगस्त के जगह पे यहाँ पे हमें 3 डालना होगा। ये इसका कोड हो गया। अब 2023 है तो 2000 का कोड वहां पे हम क्या डाले थे? 6 डाले थे। चूंकि 1900 से हमने शुरू किया था तो ये 2000 का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2000 का कोड हो जाएगा 6। इस प्रकार से आप समझिए। 15 का 15 हमने डाला, अगस्त का कोड डाल दिया, 2000 का कोड डाल दिया। अब 2000 का कोड डालने के बाद यहाँ पे 2023 इसमें रख दिए। अब इसमें हमें एक प्लस पॉइंट निकालना होता है, लीप ईयर निकालना होता है। लीप ईयर निकालना होता है तो लीप ईयर के लिए हम क्या करेंगे? लीप ईयर के लिए ये जो ईस्वी जितना सन दिया हुआ है इसका 4 से भाग कर देते हैं, यही लीप ईयर निकल जाता है। और उसको 7 से भाग कर देते हैं। यही मेरा इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर यही निकलेगा। अब ये क्या करना होगा देखिए। लीप ईयर कैसे निकालेंगे हम? लीप ईयर को हम 23 से 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20, 5 साल, 4 पंचे 20 3 23, 5 साल इसमें लीप ईयर होगा। इस 23 वर्ष में 5 साल ऐसा होगा जो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में 5 दिन बढ़ जाएगा तो इसमें 5 जोड़ देंगे हम। अब ये हो जाएगा मेरा क्या? 15 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 23 प्लस 5 बट्टा 60। अब इसको इसमें से रिमाइंडर निकालिए। ये 5 3 8 6 3 9 7 दूनी 14। इसको यदि 7 से काटते हैं तो रिमाइंडर 1, 7 या 21। इसको रिमाइंडर कितना इसमें हो गया? 2। अब 6 और 1 ये कट गया, 7 खत्म। 5 और ये 2 कट गया, 7 हो गया खत्म। अब बचा रिमाइंडर मेरे पास कितना? शेष बचा केवल 3। शेष कितना बचा? 3। अब 3 कोड कहाँ पे? दिन की वाला में 3 कोड कहाँ डाले हुए थे वो अब देख लीजिए। 3 का कोड डाला हुआ था 0
शनिवार में था, 1 रविवार में था, 2 सोमवार में था, 3 मंगलवार में था। 3 कहां पर था? देखिए याद हो गया ना आपको, ऐसे ही याद तुरंत याद हो जाएगा, इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 कोड कहां पे आ गया था? मंगलवार पे। तो 3 का मतलब हो जाएगा मंगलवार। और आप कैलेंडर से निकाल के देख लीजिए, 15 अगस्त 2023 आपका मंगलवार था। आप कैलेंडर निकाल के तुरंत देख लीजिए, तो गत सप्ताह गया है कैलेंडर में। अब देख लीजिए कि आपका ये 15 अगस्त 1947, सॉरी 15 अगस्त 2023 मंगलवार है या नहीं है, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। ये अगस्त का कैलेंडर है, 15 अगस्त देख लीजिए यहाँ पे, 15 अगस्त का कैलेंडर यहाँ पे है। और ये 15 अगस्त मंगलवार दिख रहा है ना यहाँ पे कैलेंडर में। ये तो कमाल है इसका, यही तो समझना है। 15 अगस्त, आप इसी कैलेंडर के ऊपर सवाल ले लीजिए, कोई भी सवाल। अब एक ले लीजिए कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी यहाँ हमें दिख रहा है संडे है, तो संडे निकलेगा कि नहीं प्रश्न में, वो निकाल लेते हैं। 1 जनवरी संडे आपको यहाँ दिखा दिए हैं, तो हम प्रश्न में डालते हैं, प्रश्न में डाल देते हैं कि 1 जनवरी संडे है या नहीं है। 1 जनवरी, 1 जनवरी 2023 कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन है? अब इसे हम निकालते हैं, तो हम क्या डालेंगे? पहले हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे? 1, 1 डाल दिए। जनवरी का कोड कितना था? 147, 144। जनवरी का कोड क्या था? 12 12 का वर्ग बराबर है 144 से, तो जनवरी का 1 था, जनवरी हम 1 डाल दिए। फरवरी का भी 4 होगा और मार्च का 4 होगा। 144 वो इस प्रकार से याद रखिए। इसमें ईस्वी कितना है? ईस्वी 2000 का है, तो 2000 में कोड क्या डालेंगे? 6। और सन कितना है? 23। शताब्दी ईस्वी था 2000, और 23 लीप ईयर कितना हो जाएगा? 23 में 4 से भाग दे देंगे, 23 में 4 से भाग दे देंगे, ये लीप ईयर हो जाएगा। अब बट्टा 7, बट्टा क्या करेंगे? 7। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस को निकालना है। 7। अब हमारे पास क्या हल निकल गया? 6 और 1 7, ये खत्म हो गया। शेष, इसमें शेष कितना बच रहा है? अब मेरे पास बच रहा है ऊपर में 1 जोड़ 23 जोड़ 4 से यदि 23 में भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 साल कंप्लीट लीप ईयर होगा। बट्टे 7, 7 से भाग देंगे इसमें, 7 21, शेषफल कितना आ जाएगा? 2। ये 5 और ये 2 चला गया, शेष कितना आया मेरे पास? शेष 1 आया। अब एक कोड कहां पर था? यहाँ पे दिन में, हमने दिन में कोड क्या लिखा था? 0 शनिवार और 1 रविवार। देखे रविवार निकला, 1 का मतलब हो गया रविवार, 1 कोड का मतलब हो गया रवि। अभी तुरंत आप, अभी जस्ट आपको कैलेंडर में हमने दिखाया था कि 1 का मतलब यहाँ पे रविवार जो निकला कैलेंडर में, वास्तव में 1 तारीख जनवरी माह 2023 को रविवार संडे था। अब इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ निकालने का आसान निकल जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा दिन पड़ा था, आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा दिन पड़ा था। अब हमें मान लीजिए हमें बैक का भी कोई डेट निकालना हो, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? इसको भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका हल जब निकालेंगे तो हम 15 अगस्त का 15 डालेंगे यहाँ पे,
अगस्त का कोड आपको पता है, अगस्त आपका वहां कोड 12 144 025 036। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 036। वो एक दो बार आपको देख लीजिएगा तो अगस्त का कोड पता चल जाएगा। अगस्त का कोड देखने के लिए आप टेबल एक बार देख लीजिए। अगस्त का कोड 3 पे आता है 036, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6। अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। 1900 का कोड आपको पता है, 0 से शुरू किए थे, 1900 का कोड 0। 47 का 47 लिखेंगे यहाँ पे, 47 ईस्वी है। अब लीप ईयर हो जाएगा, यहाँ पे लीप ईयर कितना था 47 साल में, तो 47 में 4 से भाग दे देंगे। ये आपको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, भाग दे के डायरेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आप 7 से भाग दे दीजिए इसमें। अब क्या होगा यहाँ पे, यदि 47 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, शेष 3 बच रहा है, तो 4 एकम 4 और 47 में 4 से भाग दे दीजिए। 7, 4 एकम 4, 11 हो रहा है। 11 साल यहाँ पे लीप ईयर होगा, इसमें हम 11 वहां पे जोड़ देंगे। 15 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 11 बट्टे 7। अब इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे। इसमें कितना रिमाइंडर निकल रहा है, शेष निकल रहा है 7 दूनी 14 1। इसमें कितना निकल रहा है 7 सत्ते 49, नहीं 7 पचे 35, 7 छके 42 और 5। इसमें रिमाइंडर कितना निकल रहा है 7 4 11 4। अब हम इस 4 को अब इस 4 को काटेंगे, 4 3 7 कट गया, बचा मेरे पास रिमाइंडर कितना, ये 5 और 1 6। रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है 6। शेष क्या बच रहा है मेरे पास 6 बच रहा है। 6 कोड क्या डाले थे याद है आपको, 0 संडे, नहीं 0 शनिवार, 0 शनिवार, 0 शनिवार डाले थे। तो 6 नंबर पे क्या पड़ा था, शुक्रवार पड़ा था। 6 नंबर कोड था शुक्रवार का, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा शुक्रवार। आप कैलेंडर निकाल के देख लीजिए, कैलेंडर में 1947 को 15 अगस्त के दिन शुक्रवार था। कैलेंडर आप देख लीजिए, शुक्रवार आपका उस दिन होगा। इस तरह के प्रश्न आप अपना डेट ऑफ बर्थ को तो निकाल के आप बार देखिएगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा दिन पड़ेगा वो आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न निकालने के लिए आपको ये कोड 3 कोड की जरूरत पड़ेगी। इन 3 कोड को आप अपने हिसाब से जैसे हमने याद करवाया है याद कर लीजिएगा। और ये 2 नंबर इससे भी आपको प्रश्न आते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके 2 नंबर के हर एक एग्जाम में आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।